हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ठीक हो बच्चों? हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर छोटी छोटी समस्याएं या जो आती हैं उन्हें दूर कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने डीजनरेसी की एक समस्या आई थी, उसे दूर किया था। एक नई समस्या और आ गई है हमारे सामने अब, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। वैसे तो मैंने शुरू में बता दिया था कि अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, कि जब डिमांड ज्यादा जाती है लेकिन हमारे पास में सप्लाई कम होती है तो उस टाइम पे वो अनबैलेंस कहलाती है। या सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम आती है, तो उस टाइम पे अनबैलेंस हो जाती है। तो फिर उसे बैलेंस करना पड़ता है, तभी ये सब मेथड काम करते हैं। तो हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ क्या क्या है ये। देखो मैंने लिखा, व्हेन सप्लाई एंड डिमांड आर नॉट इक्वल, देन तब हम कहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम क्या होती है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कि उसे बैलेंस कैसे करते हैं ये लिखा मैंने नोट में। इन दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम आइदर ए डमी, डमी का मतलब काल्पनिक, रो या कॉलम, एक रो या कॉलम बढ़ाते हैं, उसकी कॉस्ट जो लेते हैं किराया वहां पर जीरो लेते हैं, विद कॉस्ट आर जीरो, इज एडेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट टू मेक इट बैलेंस प्रॉब्लम। वो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार, देन इट कैन बी सोल्व बाय सिमिलर टू द बैलेंस प्रॉब्लम। और फिर उस तरह से सोल्व करते हैं जैसे तुम बैलेंस प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ली है, इसे देखिए। O1, O2, O3 तीन फैक्ट्री हैं। इनके पास में देखिए सप्लाई कितनी है, 10 आइटम इसके पास में अवेलेबल है, O2 के पास में 13 है और O3 के पास में 12 है। इनका सम करते हैं तो 35 बैठता है। इसका मतलब माल हमारे पास में 35 प्रोडक्ट अवेलेबल है। जबकि D1, D2, D3 पर जो रिक्वायरमेंट आई है वो 8 की है, इसकी 5 की है, इसकी 4 की है। इसका मतलब इनका सम किया जाए 17। इसका मतलब डिमांड कम आई है और माल ज्यादा बन गया है। तो पता ही महंगा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्योंकि माल ज्यादा बना हुआ है और डिमांड आ नहीं रही, कम हो रही है। तो इसका मतलब अब सस्ता हो जाएगा। और यदि सप्लाई जो है कम पड़ जाए और डिमांड एकदम बढ़ जाए तो उस टाइम पे महंगा हो जाता है, तुमने देखा होगा। तो अब ये समस्या हमारी कहलाती है कि ये प्रॉब्लम हमारी अनबैलेंस हो गई। तो अब तुम्हें इसे बैलेंस करना होगा। अब बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए सोचिए, तुम्हें डिमांड यहाँ पे पैदा करनी पड़ेगी या सप्लाई करनी पड़ लगानी पड़ेगी। सप्लाई तो पहले से ज्यादा है, 35 है, तो इसका मतलब तुम्हें एक दुकानदार खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दुकानदार खड़ा करने के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। तो ऊपर वही लिखा है, रो बढ़ाओ या कॉलम बढ़ाओ, तो वो क्वेश्चन के अनुसार होगा। सप्लाई कम पड़ जाती है, डिमांड ज्यादा जाती है, तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी एक और नहीं, जिससे कि हमारी सप्लाई बढ़ जाए। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। अब तुम्हें यहाँ पर मैं जो बढ़ा रहा हूँ वो ध्यान देना। अब मैं यहाँ पर एक कॉलम तैयार कर रहा हूँ फालतू, तो वो मैं बढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद में इसे सोल्व करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ मैं इस तरह से, जिसके अंदर एक कॉलम फालतू लूंगा मैं। यहाँ पे लिखा मैंने एक तो D1, D2, D3 और एक मैंने दुकानदार बढ़ाया अपने पास से D4। ये ध्यान रखना, ये डमी है, काल्पनिक। फैक्ट्री हमारी वही है, O1, O2 और O3। इसका किराया 3 रुपए है, 4 रुपए सॉरी, इसका 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, 6 है। अब देखो जो डमी बनाया हमने, इस डमी के अंदर मैंने लिखवाया ऊपर कि इसके अंदर किराया 0 0 डालना। कितना डालना? 0 0। ठीक। अब तुम्हें यहाँ पे और सोचना होगा, छोटी सी बात, इसकी डिमांड कितने की थी? 8 आइटम की। इसकी डिमांड कितने की थी? 5 आइटम की। इसकी डिमांड कितने की थी? 4 आइटम की। तो ये जो तुमने काल्पनिक दुकानदार लगाया है, यहाँ पे बढ़ाया है, इसकी डिमांड कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये टोटल डिमांड 35 हो जाए, तभी तो बैलेंस होगी। तो 35 माइनस 17 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 18। तो 18 की इसकी डिमांड तुम्हें रखनी पड़ेगी काल्पनिक की। सही है। और उधर जो है लिख दीजिए जो इनके पास में सप्लाई अवेलेबल है। तो पहले वाली फैक्ट्री के पास में सप्लाई अवेलेबल है 10 की, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। इसके पास में प्रोडक्ट है 13, इसके पास में है 12, ये रही। ठीक है। अब उसके बाद अब देखो इधर से भी 35 हो गया और इधर से भी 35 हो जाएगा। अब ये बैलेंस प्रॉब्लम होगी। अब इसको सोल्व वैसे ही करना जैसे तुम करते आए हो, कोई नई टेक्निक लगानी, सोल्व वैसे ही करिए। पहले दो फेस में सोल्व होगी है। पहले फेस में होगा माल को बांटा जाएगा, फिर दूसरे फेस में उस माल को चेक किया जाएगा, माल को बांटने के तरीके को कि वो अच्छा है या नहीं है।
तो माल को बांटने का तरीका तुम कौन सा लगा रहे हो वो तुम पे डिपेंड करता है। 3 मेथड बताए थे। चलो तो हम तो वोगल से करते हैं, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ लिख देता हूं कि मैं वोगल से कर रहा हूं। अब मैं यह मुझे निकालना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब वो कहता है इसकी पेनल्टी निकालो, तो मैं अलग टेल बना देता हूं जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने दोबारा टेल बना दी है यहाँ पर। वैसे तो तुम्हें आता है वोगल, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता हो तो पहली वाली वीडियो में देख लेना, मैंने इसके लिए अलग वीडियो बना रखी है। यहाँ पर 4 है, 3 है, 2 है, 0 है, और यहाँ पर है 2 है, 5 है, 0 है, 0 है, यहाँ पर 3, 8, 6 और 0 है। बताइए, यहाँ पर पहले ये भी देता हूँ, 10 था, 13 था, यहाँ पर 12 है, इसकी डिमांड कितने की 8 थी, इसकी 5, इसकी 4, इसकी 18। अब बताओ वोगल से कैसा करते हैं। वोगल कहता है सबसे पहले पेनल्टी निकालो रो की और कॉलम की। तो हम पहले निकालते हैं पेनल्टी रो की। बताइए पेनल्टी का मतलब क्या होता है, किसी रो की पेनल्टी निकलती कैसे है। रो के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट पकड़िए, कौन है 0, और नेक्स्ट कौन है 2, उनका डिफरेंस कितना है 2, तो इस रो की पेनल्टी 2 है। यही काम सबके साथ करना है। इस रो के अंदर सबसे छोटा कौन है 0 है, भले 2 बार लिखा हुआ लेकिन 0 छोटा है, उससे नेक्स्ट कौन है वो 2 है। अरे 0 भले ही 2 बार लिखा, 2 बार 0 लिखा जाएगा, 0 लेना है, लोएस्ट लेना है और फिर नेक्स्ट लेना है, तो नेक्स्ट तो 2 कहलाएगा ना, तो इनका डिफरेंस आ गया 2। ये रहा। इसकी पेनल्टी देखिए, इसमें सबसे छोटा 0 है और नेक्स्ट कितना है 3, तो यहाँ पेनल्टी आ जाएगी 3। कॉलम की पेनल्टी निकाल दीजिए, कॉलम की। तो कॉलम की पेनल्टी जब निकालोगे तो फर्स्ट कॉलम में देखो सबसे छोटा कौन है 2, नेक्स्ट कौन है 3, डिफरेंस कितना आएगा 1। इसमें देखो सबसे छोटा कितना है 3, नेक्स्ट कौन है 5, डिफरेंस कितना आएगा 2। इसमें देखिए सबसे छोटा 0 फिर 2, तो 2 आ जाएगा। इनका डिफरेंस, इसकी पेनल्टी नहीं निकलेगी, इसे खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मिलने का ही नहीं तुम्हें। कोई बात नहीं। अब छांटिए लार्जेस्ट पेनल्टी। लार्जेस्ट पेनल्टी रो में भी देखो, कॉलम में भी देखो, ये है। तो इसका मतलब है इसके सामने, ये जहां पढ़ रहा था यहाँ O3 था, तो O3 पहले माल भेजेगा। अब किसके पास माल भेजेगा वो सोचो। ये D1 था, ये D2 था, ये D3 था, ये D4 था। तो जहां किराया कम होगा, किराया तो यहाँ कम है 0, यहाँ तो कुछ देना ही नहीं पड़ रहा, तो यहाँ माल भेजो ना पहले। तो D3 पे कितने आइटम है 12, D4 को कितने चाहिए 18, तो 12 ही दे सकते हो तुम केवल। तो किसका काम पूरा हुआ D3 का। D3 को 12 चाहिए थे, 12 मिल गए, तो इसे क्रॉस आउट कर दो। उसके बाद में फिर पेनल्टी निकालो। फर्स्ट रो की पेनल्टी यही बैठेगी, 2 ही बैठेगी। फर्स्ट रो की पेनल्टी 2 ही आएगी, सेकंड की भी 2 ही आएगी। कॉलम की चेक करो, यहाँ 2 है सबसे छोटा, नेक्स्ट है 4, तो डिफरेंस 2 आया। इस कॉलम की कितनी बैठेगी, यहाँ 3 और 5 है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। यहाँ कितनी बैठेगी 2, इसकी निकलेगी नहीं, छोड़ दो। अब लार्जेस्ट पेनल्टी कितनी है 2 ही है, रो की भी 2 ही आ रही, कॉलम की भी 2 ही आ रही है, तो कोई सी भी ले लीजिए, ऊपर की ले ली मान लो। तो इसके सामने देखो सबसे किराया कम कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर माल पहले भेजो। कितना भेजोगे, O1 पे 10 आइटम है, और जबकि D4 को कितने चाहिए 12, उसने ले चुका, वो 12 ले चुका, ध्यान रखना 6 की रिक्वायरमेंट है, तो 6 दे दो। उसके बाद में किसका काम पूरा हुआ D4 का। D4 को कितने चाहिए थे 18, 6 यहाँ से लिए उसने, किससे O1 से, और 12 कहां से लिए उसने O3 से, तो इसका काम पूरा हो गया, तो D4 क्रॉस आउट कर दो। अब यहाँ पे देखिए पहली रो की पेनल्टी देखो, यहाँ पर सबसे छोटा कितना है 2, नेक्स्ट कितना है 3, डिफरेंस कितना आएगा 1। इसकी पेनल्टी निकालो, सबसे छोटा 0, नेक्स्ट कितना है 2, तो इसकी पेनल्टी 2 ही आएगी। कॉलम की पेनल्टी चेक करो, इसकी अब भी 2 ही है। इसकी पेनल्टी चेक करो, इसकी 2 ही है। इसकी पेनल्टी कितनी है 2 है। लार्जेस्ट पेनल्टी अब भी 2 ही है, चाहे रो की ले लो या कॉलम की ले लो, मर्जी है। तुमने यहाँ पे इसको लिया, तो इसके सामने देखो किराया कम कहाँ है, यहाँ किराया कम है, तो पहले यहाँ माल भेजो। कितना भेजोगे, इसके पास में 13 है, इसको कितने चाहिए 4, तो 4 दे दो। किसका काम पूरा हुआ D3 का, D3 को क्रॉस आउट कर दो। उसके बाद में फिर क्या करना है, फिर पेनल्टी निकालनी है। फर्स्ट रो की पेनल्टी देखो 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा 3 है, फिर नेक्स्ट कितना है 4 है, 1 आ गया। इसकी पेनल्टी 3 आ जाएगी। फिर कॉलम की पेनल्टी निकालो ऐसे ही। 1 मिनट थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ना। बताओ, इस कॉलम की पेनल्टी 2 आएगी, इसकी कितनी आएगी नेक्स्ट वाले की, इसकी 2, इसकी देखो इसकी भी 2 आएगी। तो सबसे बड़ी कौन आई 3 आई। तो इस वाली रो में चलो, सबसे छोटा किराया कम कहाँ है 2 है, तो यहाँ पे माल पहले भेजो। कितना माल भेजोगे, O2 पे 13 थे, O2 ने 4 यहाँ दे दिए, तो अब उसके पास में कितने बचे 9, और D1 को कितने चाहिए 8, तो तुम 8 ही दे सकते हो बस। भाई ये 8 मांग रहा है ना, और O2 पे भले ही 9 बचे हुए हैं, लेकिन ये तो 8 ही मांगेगा ना, तो 8 ही तो देंगे। तो किसका काम पूरा हुआ D1 का, D1 को क्रॉस आउट कर दो।
जब एक रो या एक कॉलम बच जाए, एक रो या एक कॉलम का बचने का मतलब है या तो एक दुकानदार बच जाए या केवल एक फैक्ट्री बच जाए, तो फिर ये मेथड मत लगाओ, पेनल्टी मत निकालो, फिर तो बांट दो ज्यादा मांग रहा वो, क्योंकि एक ही तो लेने वाला है D2, तो D2 तो लेगा इनसे, और किससे लेगा वो, और O1 इसे ही देगा, O2 भी इसे ही देगा। अब O1 में बचे कितने, 10 थे, O1 ने 6 यहां दे दिए थे, तो 4 बचे, तो 4 यहां दे दो। अब O2 पे कितने थे, 13, लेकिन 8 तो वो दे चुका, यहां पर 4 यहां दे चुका, 12 दे चुका, एक बचा हुआ, तो यहाँ पे एक दे दो। लेकिन क्या D2 को इतने चाहिए थे, हाँ D2 को देखो 4 यहाँ 1 यहाँ 5 चाहिए थे, 5 मिल गए, तो ये हमने वोगल से माल को बांट दिया। अब वोगल के अनुसार जो आंसर आया वो मैं लिख देता हूं इधर को, एक मिनट, वोगल एप्रोक्सीमेशन के अनुसार आंसर यहां को लिख दो, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय वोगल। वोगल के अनुसार जो आंसर बैठा वो ये बैठा, क्या, x1 2 4 आइटम यहां भेजे, फिर यहां देखो 6 यहां भेजे हैं, x1 4 पे 6 भेजे, फिर उसके बाद यहां देखो यहां 8 भेजे हैं, x2 1 पर 8, यहां देखो 1 भेजा है यहां पर, x2 2 पर 1, फिर यहां पे 4 भेजे हैं, x2 3 पर 4, फिर उसके बाद यहां देखो 12 भेजे हैं, किस पर, x3 4 पर 12 भेजे हैं, ये रहे। अगर कोई पूछने लगा क्या इस प्रॉब्लम में यहां डिजेनरेसी बन रही, तो एलोकेशन काउंट करो कितनी हुई है, एलोकेशन कितनी हुई, एलोकेशन जो हुई 1 2 3 4 5 6 बैठी, और जो m+n-1 है, m का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, तो रो कितनी थी, 3 थी, कॉलम कितने थे, 4 थे, और माइनस के 1 करा तुमने, तो कितना बैठ जाएगा, 6 5 नहीं 7 और 6 तो बैठे, देखो बराबर आ गया, तो इसका मतलब इसमें डिजेनरेसी नहीं है, कोई डिजेनरेसी, नो डिजेनरेसी, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। क्या समस्या आती है डिजेनरेसी से, यूआई वीजे निकल पाते। चलो जी, तो ये तो वोगल सा कर दिया, लेकिन अभी तो हमें इसमें दूसरा फेस भी तो लगाना, दूसरा फेस क्या कहता है, अब इसको चेक तो भी तो करो कि वोगल ने जो आंसर दिया है वो बढ़िया है भी या नहीं है, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा मोदी मेथड, ऑप्टिमल टेस्ट। अब ऑप्टिमल टेस्ट क्या कहता है, एक खाली टेबल बनाओ, अब कितने बाय कितने की बनानी, 3 और 4 की थी, 3 रो 4 कॉलम, ये बना दी मैंने, ये रही 3 बाय 4 की। अरे चलो इधर को, ठीक है। अब इस टेबल में पहले क्या बताया था तुम्हें, किराए भर लो सारे, तो मैं सारे किराए भर लेता हूं, जरा मैं तो पहले इधर को लिख लूं, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी। चलिए बच्चों, तो किराए भरते हैं सबसे पहले हम, बताओ किराए लिखने हैं ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर किराया कितना है, 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, और जो माल भेजा है वो सेंटर में लिखना है, एलोकेशन सेंटर में डालिए, एलोकेशन 4 थी 1 2 पर, तो 1 2 पर 4 यहाँ लिखो सेंटर में, यहाँ 4 भेजे थे, फिर तुमने भेजा 1 4 पर 6 भेजे, यहाँ पर 6 भेजे, ये सेंटर में लिख दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे भेजे तुमने 8, यहाँ 8 भेज दिए, फिर उसके बाद में यहाँ भेजे तुमने 1, यहाँ 1 भेज दिया, उसके बाद में 2 3 पे भेजे तुमने 4, 2 3 पर यहाँ गया 4, फिर यहाँ पे भेजे 3 4 पर, 3 4 पे भेजे 12, यहाँ पर यहाँ 12, मैं थोड़ा अब इधर कर लूँ, मतलब क्योंकि मैंने इसे जितना देखना था देख लिया। अब आ जाते हैं हम, यहाँ भेजा हमने 12, ये अब ध्यान दीजिए, अब लगा रहे हैं हम क्या, मोदी मेथड, ये चेक करने के लिए कि जो हमें ये आंसर आया है ये बढ़िया है या नहीं है। किराया भी निकाले ना, हमने किराया निकाला ही है, किराया भी तुम जानते हो, किराया निकाले ना जितना बैठेगा, ठीक है। अब हम इसको चेक कर रहे हैं मोदी मेथड से कि ये मोदी मेथड से बढ़िया आएगा नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या करें, पहले कुछ नंबर निकालने पड़ेंगे रो और कॉलम के लिए। रो के लिए जो नंबर निकालेंगे उन्हें U1 U2 से दिखाएंगे, और जो कॉलम के निकालेंगे उन्हें V1 और V2 V3 V4 से दिखाएंगे। तो मैं याद होगा इन्हें निकालने का तरीका क्या है, CIJ इक्वल टू होता है UI प्लस VJ के, लेकिन ये फॉर्मूला लगता है केवल भरी हुई सेल के लिए, ऑक्यूपाइड सेल के लिए, ठीक है। अब लेकिन पहले एक U या V0 चुनना पड़ता है। देखो इस रो में 2 एलोकेशन, इसमें 3 एलोकेशन, इसमें 1, तो सबसे ज्यादा 3 इसमें है, तो इसके लिए मैं 0 चुन लिया। कॉलम भी देख लग रहा हो, पहले कॉलम में 1 है,
दूसरे कॉलम में कितने हैं, दूसरे कॉलम में 2 हैं, तीसरे कॉलम में 1 है, चौथे कॉलम में 2 हैं, तो सबसे ज्यादा इस रो में है तो 0 चुन लिया। अब भरी हुई सेल पकड़नी, ये फॉर्म लगता है भरी हुई सेल के लिए, भरी हुई सेल पकड़ो, ये रही भरी हुई सेल, इसका यू तो कितना है 0, तो वी निकल जाएगा। यू और वी का सम किराया होता है, किराया कितना है 0, तो 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा। और देखो भरी हुई सेल, ये भरी हुई सेल है, इसका यू कितना है 0, तो वी निकल जाएगा। आनी चाहिए किराया कितना 5, और यू में 5 जोड़ दो तो किराया 5 आ जाएगा। और देखो ये 4 वाली भरी हुई सेल है, इसका वी पता है तुम्हें, तो यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यू और वी का सम किराया होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ 3, और यहाँ है 5, 5 में से 2 घटा दो तो 3 बच जाएगा। अरे वी का और यू का सम 5 और -2 का सम 3 तो बैठेगा, 3 लिख दिया। और देखो भरी हुई सेल कौन सी है, ये 6 वाली, इसका यू तुमने निकाल लिया -2, वी निकालना, तो देखना -2 में क्या जोड़े जिससे कि 0 बैठ जाए, तो 2 जोड़ो। और देखो एक ये बच गया, 8 वाले ले लो, 8 में यू पता है तुम्हें 0 है, तो वी निकल जाएगा। तो 0 में क्या जोड़ा कि किराया 2 बैठ जाए, 2। देखो सबके यू वी निकाल लिए। अब तुम्हें पता क्या करना, पहले यू और वी का सम करना, और वो यहाँ लिखना, यहाँ u कितना है -2, v कितना है 2, तो यहाँ सम कितना आएगा 0। यहाँ चेक करो, u कितना है -2, v कितना है 0, तो यहाँ -2 आ जाएगा। और यहाँ चेक करो, u कितना है 0, v कितना है 2, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ध्यान रखना खाली सेल के लिए करना। अब ये इसका तो u तो निकाला ही नहीं, अरे इसे भी निकाल दो जरा, यहाँ भी 2 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका v 2 है, और इसमें 2 में क्या जोड़ेंगे, 0 आएगा, नहीं -2 आएगा। ये तो गलत हो गया, -2 तो आएगा यूवी, क्योंकि इसमें से जोड़ेंगे तभी तो 0 बैठेगा, सही तो है। चलो ये अब बताओ, यहाँ बताओ कितना आएगा, यहाँ पर ये 0 है, ये -2 है, तो यहाँ -2 आ जाएगा। यहाँ चेक करो, यहाँ 5 है, यहाँ -2 है, इनका सम बैठेगा 3 आ गया। यू इसका इसका सम बैठ जाएगा 0, ये आ गया। एक बार यू भी और चेक कर लो, कभी गड़बड़ जाए, जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो अब डी आई जे निकालो। डी आई जे इसमें से इसे घटाते हैं तो डी निकलता है, कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर डी निकलो, इसमें से घटाओगे तो प्लस के 4 बैठेंगे, ये रहा डी। और यहाँ पर डी कितना बैठेगा, यहाँ -2 बैठ रहा। कहीं कुछ गलती होगी क्या, एक बार चेक करिए फिर दोबारा से, कहीं गलती होगी क्या, कुछ मुझे लग रहा है। चलो देख लेते हैं, यहाँ -2 बैठ रहे हैं, छोड़ो। और यहाँ पे देखो, यहाँ कितना बैठेगा 3, यहाँ कितना बैठेगा 5, यहाँ बैठेगा तुम्हारा 8। अब सारे डी आई जे पॉजिटिव नहीं आए, क्योंकि ये वाला जो डी आई जे है, ये वाला डी आई जे ये नेगेटिव में आ गया, ये वाला डी आई जे। तो अब क्या करेंगे, तुम्हें बताया था मैंने, अगर डी आई जे नेगेटिव 1 भी आ गया ना, तो वो सोल्यूशन अच्छा नहीं है। तो फिर क्या करें, तो जहां पर सबसे छोटा डी आई जे आया उसके अंदर एक एलोकेशन बढ़ाओ +θ, और फिर वहां से क्या बनाना तुम्हें, उसके बाद जो है लूप बनाना। लूप ध्यान रखना, एलोकेशन आपस में इस तरह जोड़नी है जिससे कि एक रो की 2 और एक कॉलम की 2 ही एलोकेशन जुड़े। चलो थीटा से स्टार्ट करना, थीटा यहाँ है, थीटा से गए हम यदि 4 पे जाएं तो 2 जुड़ जाएंगे, फिर 4 से ऊपर नीचे कहाँ को जाएंगे, रास्ता बंद हो गया। एक काम करो, यहाँ से जाओ 6 पर, इस कॉलम की 2 हो गई, इससे जाओ इस 4 पर तो इस रो की 2 हो गई, इससे आओ नीचे वाले पर, इस कॉलम की 2 हो गई, और इसको ओवरलैप करा पर यहाँ जाओ इस वाले पर, तो यहाँ देखो +θ। अब करेंगे ऊपर वाले में -θ, ध्यान है -θ, और यहाँ करेंगे +θ, और इसमें करेंगे -θ। अब इसमें से मिनिमम चुन लो कौन है, तो इन दोनों में मिनिमम जो बैठेगा, माइनस वाला देखो, माइनस कौन सा, 6 -θ है और 1 -θ है, तो इनमें मिनिमम जो आया 1 -θ आया, तो थीटा की जो वैल्यू बैठ गई वो 1 बैठ गई। ठीक है, अब हम बनाएंगे नई टेबल, क्योंकि अभी एक बार और लगाना पड़ेगा ये मेथड। अब मैं 2 से टेबल बना रहा हूं, 3/6 की बनानी ना, 3/4 की, 3/4 की बनानी टेबल, ये बन गई। इस टेबल को मैं इधर ले आया, देखो फिर सारा काम वही करेंगे। पहला किराया लिखेंगे जितने भी किराए हैं ऊपर की तरफ, यहाँ किराया था 4, कलर में वाइट ले लेता हूँ, यहाँ कलर 4, यहाँ 3 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 0 था, फिर यहाँ पर 2, 5, 0, 0, 3, 0, 0 कहाँ है, 8 है यहाँ, तो किराया यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 6 था, एक बार किराया चेक कर लेना गड़बड़ ना हो जाए, 6 था और फिर 0 था,
3860 ये तो था किराया। चेक कर लो गलती ना हो जाए जल्दीबाजी में। चलो जी बताओ अब कहाँ कहाँ माल भेजेगा। देखो थीटा की जगह 1 करना। अब पहली रो में यहाँ जब 1 करोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया। और जब यहाँ 1 करोगे तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, क्योंकि कम हो जाएगा ना एक, तो इसमें यहाँ 5 आ गया। और यहाँ पे करो, यहाँ 8 ही रहेगा। यहाँ पे करो, ये गायब हो जाएगा, यहाँ 4 ही रहेगा। और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इसके अंदर यहाँ 12 ही जाएगा। ये रहा। एक बार चेक कर लो कि क्या पहले वाली फैक्ट्री पर 10 आइटम थे। पहले वाली फैक्ट्री पे 10 थे, दूसरी पे थे 8 से 12 13 होंगे, इस पर 12 होंगे शायद। सही बैठ गया सब, सही है। चलो जी अब हमने मोदी मेथड अब दोबारा लगा रहे हैं हम। फिर यू आई वीजे निकाल लेंगे। करिए, ऊपर यू आई और यहाँ पर वीजे डायरेक्ट कर लें आपके बाद। देखो इस रो में सबसे ज्यादा एलोकेशन है तो यहाँ 0 चुन लिया। ये एक भरी हुई सेल है, इसका यू 0 है तो वी निकल जाएगा। कितना? 0। 0 + 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये भरी हुई सेल है, इसका यू 0 है तो वी निकल जाएगा। 0 में क्या 0 है? किराया 0 बैठ जाए तो 0 ही आएगा। और ये देखो ये भरी हुई सेल है, इसका यू चल गया तो मैं पता 0 है, तो इसके नीचे वी निकल जाएगा। कितना? 0 में क्या जोड़े कि किराया 2 बैठ जाए तो 2 आ गया। और देखो भरी हुई सेल कहाँ पर है, जिस ये निकल जाएगा 12 वाली से। देखो इसके सामने भरी हुई सेल है, ये 0 है तो ये निकल जाएगा। 0 में 0 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 12। और कौन सी रहेगी? 5 ले लो। 5 वाली ये भरी हुई है, इसका वी चल गया तो मैं तो यू निकल जाएगा, 0 आ गया। एक ये वाली भरी हुई है, इसके सामने यू चल गया तो वी निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि 0 और 3 का सम 3 हो जाएगा। बस ये सारे यू भी निकल गए। अब वही काम u + v आई निकालो। यहाँ लिखो, यहाँ पर u और v का सम कितना बैठेगा? 2। यहाँ पर देखो, यहाँ बैठ जाएगा 0 और यहाँ बैठ जाएगा तुम्हारा 3, यहाँ पर बैठेगा तुम्हारा 2, यहाँ पर बैठेगा 3, यहाँ पर बैठेगा 0। अब डी आई जे निकालो। इसमें से इसे घटाओ तो 2 आएगा, इसमें से इसे घटाओ तो 2 आएगा, इसमें से इसे माइनस करो 2 आएगा, इसमें से इसे माइनस करो 1 आएगा, इसमें से इसे माइनस करो 5 आएगा, इसमें से इसे माइनस करो तो 6 आएगा। अब देखो सब जगह डी आई जे पॉजिटिव आ गया। ये डी आई जे पॉजिटिव है, ये डी आई जे पॉजिटिव है, और ये वाला डी आई जे पॉजिटिव है, और ये वाला डी आई जे, ये डी आई जे, ये सारे डी आई जे पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब ये सॉल्यूशन अब सबसे बेस्ट है। तो यहां लिख देंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ध्यान रखना ऑप्टिमल सॉल्यूशन तभी लिखा जाएगा जब तुम मोदी मेथड लगा दोगे। अब देखो कितने आइटम x1 पे कितने भेजे ने? x1 पे नहीं, x12 पे भेजे तुमने 5, x12 पे 5, फिर तुमने भेजे 5 यहाँ पे भेजे हैं, तो x1 किस पर? x14 पर, x14 पर भेजे तुमने 5, यहाँ चेक करो। x21 पर 8 भेजे तुमने, और फिर यहाँ 4 भेजे हैं, x23 पर 4 भेजे हैं, और x23 पर 3 पर नहीं 4 पर, x34 पर नहीं, x24 पर 1 भेजा। फिर यहाँ जाओ इस वाले में यहाँ 12 है ना, तो ये कहलाएगी x34, वो कितनी है? 12। बस अब इससे किराया निकालना, तो उस किराए को तुम बड़े शान से कह सकते हो कि वो सबसे कम होगा। कैसा करोगे? तुम्हें पता है कि यहाँ पे 5 भेजे तुमने, एक पे किराया 3 था, तो 3 × 5 कर दो, फिर यहाँ पे 0 × 5 हो जाएगा। और कहाँ भेजे तुमने? यहाँ भेजे हैं, तो 2 × 8 कर दो, 2 × 8 प्लस, और यहाँ भेजे तुमने 4, लेकिन किराया 0 था, 0 × 4 करो। एक 1 यहाँ भेजा तो 0 × 1 करो, एक तुमने भेजा 12 यहाँ पर, तो 0 × 12 कर दो। तो यहाँ से सोल्व कर लो और तुम्हें चल जाएगा पता कि किराया कितना लगा होगा। 15 यहाँ हो जाएंगे, 6 × 5 = 30, अब 18 यहाँ हो गए। जोड़ लिए जो भी बैठेगा। एक बार चेक कर लियो इस क्वेश्चन में, मुझे थोड़ा सा कहीं डाउट सा लग रहा है कि जल्दीबाजी में हमने कुछ गलती कर दी। एक बार चेक कर लें जरूर जो है आंसर को। ठीक है बच्चों, कोई कैलकुलेशन जो है हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 15 बैठ गए, ये तो 0 है ना, 0 × 5, ये जल्दीबाजी में भी यहाँ भी गलती लिखा गया। यहाँ तो 0 था ना, ऊपर चेक कर लो ना एक बार को, किराया कितना था यहाँ पर? कौन सी थी को तुम्हारी 0 × 5 वाली? यहाँ थी, हाँ किराया 0 था, 0 था, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये सब 0 हो गया, ये बच गया। 15 तो यहाँ बैठ गए, 15 तो किराया यहाँ बैठ गया, और यहाँ कितना बैठ गया? 16 यहाँ बैठ गया, तो कुल मिलाकर 31 आ गया हमारे हिसाब से। तो चेक कर लियो एक बार कैलकुलेशन कहीं गलती ना हो गई हो। ठीक है बच्चों, अब इन्हें करिए
एक छोटी सी प्रॉब्लम और रह गई है बस, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट का। अभी लेकिन एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम और है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।